आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब एग्जाम को लेकर। पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। नीट क्या, यूपी पीसीएल से लेकर पटवारी, आप बस नाम लीजिए, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। अभी तो दोस्तों जो मॉडस ऑपरेंडी 2022 में सामने आया वो तो डराने वाला था। जो कंप्यूटर पे वीपीएन चलता है वहां उसका एक्सेस बाहर प्रॉब्लम सॉल्विंग गैंग के पास, यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ कैंडिडेट सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो पूरा कंप्यूटर का एक्सेस उनके पास। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। अब पेपर लीक में माफियाओं का हाथ होता है, ये हमको बताने की जरूरत है नहीं। अभी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे सबसे जरूरी जो चीज हुई है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, तो यहां पे जो सबसे खतरनाक चीज हुई है ये हुआ है कि नीट में ही आरोप लग रहा है पेपर लीक। अब कैसे हुआ ये? एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चौंकाने वाली खबर यह है कि सिकंदर यादवंशी नाम का एक आदमी था, जूनियर इंजीनियर है दानापुर टाउन काउंसिल में। उसका भांजा अनुराग यादव 5 मई को पेपर, 4 मई को बोलता है कि आ जाओ बेटा तुमको पेपर दिलवा देंगे। 2 लोग, एक नीतीश और एक और अनमित करके लड़के हैं, 2 लड़के, इनके पास पता नहीं कहां से पेपर आ गया। इनके पास नीट का पेपर था। सिकंदर ने बोला कि अरे सुनो, पेपर हमको चाहिए हमारे भांजे के लिए। उन्होंने बोला दे देंगे, 32 लाख रुपए लेके आ जाओ। उसके बाद 32 लाख रुपए दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन 4 और कैंडिडेट्स को बुलाया गया। 5 मई को पेपर और 4 मई को रटवाया गया। ये खुद अनुराग यादव ने कन्फेशन किया कि मैं कोटा में कोचिंग कर रहा था और हमारे मामा जी बुलाए तो हम चले गए, हमारे चाचा जी ने बुलाया तो हम चले गए। और उसके बाद 4 मई को हमको पूरा रटवाया गया, तब भी 720 में से 185 लेके आया। समझ रहे हो? तो ये कन्फेशन दिया है। और ऐसे ही सिकंदर ने बोला पेपर तो आ ही गया है तो किसी और को भेज देते हैं। एक अवधेश कुमार करके उनके पिताजी, उनके जो बेटे हैं, उनको बोला कि सुनो मेरे पास पेपर है, 40 लाख रुपए दे दो, यानी कि 8 लाख, तो 8 लाख का तब भी उसको फायदा। सिकंदर यादवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से कनेक्ट किया गया, कॉन्टैक्ट किया गया, तब उन्होंने पेपर शीट हो गया, जला हुआ पेपर हो गया, ओएमआर शीट नंबर हो गया, ये सारी चीजें जो है वो दी गई हैं। यूजीसी नेट की बात करें दोस्तों, तो 18 जून को परीक्षा, 19 जून को कैंसिल हो गई। वही बोला कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, यानी कि पेपर लीक हुआ है, उसको लेके काफी प्रदर्शन हुए। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनके इस्तीफे की मांग हुई। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आरजेडी का कनेक्शन निकला है। विजय सिन्हा जो डेप्यूटी सीएम है इस समय बिहार के, वो कह रहे हैं कि यहां जो प्रॉब्लम हुई है, जो दिक्कतें हुई हैं, उसमें जो तेजस्वी यादव हैं, उनके पीए प्रीतम, उन्होंने जिस गेस्ट हाउस में पेपर रटवाया गया था 9:10 पे, उनके फोन नंबर से कॉल आया था गेस्ट हाउस में, यानी कि एक तरीके से तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा जा रहा है। मनोज झा जो आरजेडी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी जो है सब झूठ बोल रही है, ये फंसाने की कोशिश कर रही है, कोई सबूत नहीं है। तो इस पर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? पॉलिटिक्स तो देखेगी नहीं। थर्ड पार्टी एनटीए जो है, एनटीए का ये दूसरा विवाद है। नीट के बाद नेट एग्जाम कैंसिल। अब नीट की सुनवाई तो 8 जुलाई को होगी। 4 जगह याचिका डाली गई है। अब बोला कि सबको क्लब करके एक जगह सुनिए, अभी वेकेशन बेंच बैठी है, काउंसलिंग में रोक नहीं लगी हुई है। ग्रेस मार्क्स की जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी दिक्कतें हैं, ठीक है, उसको लेकर ऑलरेडी बवाल चला हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। कोई भी स्टूडेंट्स जो है, अब यहां पे ये भी बोला कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, ये भी बड़ी न्यूज चली है, ठीक है ना। देखिए, इस्तीफा देने से कुछ खास काम होगा नहीं, काम होगा इस पे ध्यान देने से, आप ये समझिए। अब ध्यान कैसे देना मैं आपको बताता हूं। जो एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो थर्ड पार्टी को जो है वो कार्यभार देता है, यानी कि एक थर्ड पार्टी देखती है, थर्ड पार्टी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, टेंडर निकाले जाते हैं। अब जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री का एक एक मैं पार्टी हूं, मैं पूरे एग्जाम का ठेका ले लेता हूं, तो मुझे पैसे दिए जाएंगे, ठेका लेके मैं पूरा एग्जाम करवाऊंगा। अब जब आप थर्ड पार्टी को अगर आप दोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी। हालांकि थर्ड पार्टी को, अब जैसे बैंक है वो टीसीएस को दे देता है, और मजाल है बैंक का पेपर लीक हुआ हो कभी, यूपीएससी का पेपर लीक हुआ हो कभी, टीसीएस इतनी बढ़िया तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आप टीसीएस को दे दो, क्या प्रॉब्लम है। यूजीसी नेट का पेपर जो है भाई, मैंने जब नेट क्वालिफाई किया था, हर साल कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होता था सीबीटी। अब यहां पे क्या हुआ, कंप्यूटर छोड़ के ओएमआर पेन और पेपर से हो गया। क्यों किया ओएमआर? भाई इसको तो हटा ही दो आप, पेन और पेपर को तो एलिमिनेट करो, कोशिश करो, पेन और पेपर से परीक्षा मत करवाओ, मेरा तो यही मानना है।
अगर करवा रहे हो तो फिर उतना मानदा रखो कि फिर पेपर लीक ना हो, सब बढ़िया हो जाए, जैसे यूपीएससी करवाता है। अब जो पेन और पेपर से बता रहे हैं कि वो बेंच, कुछ सेंटर्स में तो बेंच इतनी पतली, ओएमआर शीट बहुत पतली दी गई, फटने का, डैमेज का खतरा, बेंच इतनी छोटी थी कि वहां पे, ये छोटी छोटी बातें, बट ये स्टूडेंट्स, भाई आपकी पूरा करियर वो 3 घंटा दिखाएगा, जो पूरे साल के आपको 3 घंटे में लगाना है। अब उसमें सेंटर अच्छा नहीं है, ओएमआर शीट, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो अब यहां पे कुछ चीजें बोली गई हैं, ठीक है ना। देखिए, रिव्यू करने को दिया है, यहां पे एक रिव्यू एक्सरसाइज एनटीए ने बोला कि आप रिव्यू करो जाके। तो रिव्यू एक्सरसाइज थर्ड पार्टी ने की है, और उसमें क्या क्या बोला कि सीसीटीवी चल ही नहीं रहा था। बताइए, 399 एग्जाम सेंटर्स में ये गए, अब जिसमें से 46%, आधे सेंटर्स में, 186 सेंटर्स में 2 वर्किंग सीसीटीवी कैमरा ही इंस्टॉल्ड थे बस हर रूम में, यानी कि आधे से ज्यादा सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरा थे ही नहीं। तो पता कैसे चलेगा कि कहां लेट हुआ पेपर, क्या प्रॉब्लम हुई है। लाइव फीड जो है वो सेंट्रल कंट्रोल रूम, जो एनटीए हेडक्वार्टर है, ये इसको मॉनिटर कर रहे थे, ओके, जो लाइव जा रहा था। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग रूम्स, 68 सेंटर में ये पता चला, जिस 16%, 16% यानी कि 68 सेंटर जो 399 रिव्यू किए गए, उसमें ये पता चला कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है जिसमें पेपर होता है, दैट वाज नॉट सिक्योर्ड बाय अ गार्ड। जो मैंडेटरी होता है, जो प्रोटोकॉल्स होती हैं कि आपको जहां पेपर होता है वो गार्ड वार्ड रहना चाहिए, वहां पे स्ट्रॉन्ग रूम्स में गार्ड था ही नहीं। स्ट्रॉन्ग गार्ड्स आर रिक्वायर्ड जब तक क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। एक बार क्वेश्चन पेपर आया नहीं तो कोई भी उठा के ले ले, लीक की पॉसिबिलिटी यहां पे बढ़ नहीं जाती। हालांकि लीक अभी तो नीट ने बोला है कि नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों अब तो आप देख ही रहे हो कि बिहार में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। बायोमेट्रिक स्टाफ इश्यूज, 83 सेंटर्स ने भी बोला कि बायोमेट्रिक स्टाफ, बायोमेट्रिक होता है ना, उसी से ही आप एग्जाम दोगे, देखते हैं कि भैया आपकी जगह पे कोई और तो नहीं दे रहा है, मुन्ना भाई टाइप। तो बायोमेट्रिक स्टाफ जो है, इट वाज नॉट द सेम, ठीक है। जो स्टाफ था, जो सेंटर पे जो स्टाफ होना था वो था ही नहीं, दूसरा स्टाफ था 83 सेंटर में, ये पता चला है। अब ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरिया क्या होते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के, चलिए बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले कि जो गाइडलाइंस हैं, क्या उसको कंप्लायंस किया जा रहा था, क्या उसको फॉलो किया जा रहा था, और अगर फॉलो नहीं किया जा रहा था तो गड़बड़ है, इसका मतलब जो बोला गया था। और यहां पे देख ही रहे कि काफी सेंटर्स में फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो जो मैल प्रैक्टिसेस है ड्यूरिंग द एग्जाम्स, वो कितनी ज्यादा थी, यह बोला गया है। साथ ही साथ रिव्यू चेकलिस्ट, अब ऑब्जर्वर जो कि डिप्लॉयड बाय अ थर्ड पार्टी, उसने ये चेकलिस्ट जो है वो बनाई वेरीफाई करने के लिए। क्या क्या, सबसे पहले तो फिजिकल कंट्रोल होंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, ठीक है ना, जिसमें जैमर लगाए जाएंगे कंट्रोल रूम्स पे, फिजिकल सिक्योरिटी, एक्सेस टू एग्जाम सेंटर, फिजिकल मूवमेंट एट द सेंटर, और फ्रिस्किंग, ये सारी चीजें होती है जब भी आप एग्जाम देने जाते हो। तो ये जब तक वेरीफाई नहीं होगा, आपको पूरा चेक किया जाएगा, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट्स, जितनी अलॉटेड सीट्स हैं उसका सीटिंग अरेंजमेंट्स देखना। फिर उसके बाद इन्विजिलेटर्स और सीसीटीवी स्टाफ है कि नहीं, जो रिक्वायर्ड इन्विजिलेटर्स है वो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं, और बाकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो है ये ऑब्जर्वर को देखना था। अब क्राइटेरिया क्या था एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करने के लिए, देखिए, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है, जो सेंटर्स मैल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जो केंद्र बहुत बदनाम हो मैल प्रैक्टिसेस के लिए, पेपर लीक के लिए, उसी को ही सेंटर दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वल्नरेबल ना हो वो सेंटर। अगला, जो कैंडिडेट की सीटिंग कैपेसिटी वो ठीक होनी चाहिए, ठूस नहीं देना चाहिए, एक टेबल पे खूब सारे लोगों को बैठा दिया। हालांकि दिक्कतें होती हैं, मैं भाई स्पेशली जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी के, वो बहुत ही बेकार उनका वो हिसाब किताब रहता है, बहुत ही बकवास अरेंजमेंट होता है उनका। सेंटर कहीं उठा के फेंक दिया, कहां गली कूचों में सेंटर बना दिया, सेंटर ढूंढते ढूंढते ही टेंशन हो जाती है कि भैया मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा आज, इतनी दूर दूर सेंटर फेंक दिया, एक दूसरे शहर का इंसान कहीं और पेपर, वो सब सॉल्व करो यार, उसमें कितना टाइम लगता है, मुझे दे तो मैं बता दूं, लेकिन नहीं, क्यों पता नहीं कितना दूर दूर सेंटर करना है। सेंटर को अच्छा होना चाहिए। सेंटर जैसे जब मैं यूपीएससी के एग्जाम देने जाता था और बैंक एग्जाम देने जाता था, तो सेंटर्स कमाल के रहते थे, मजा आ जाती थी सेंटर पे जाके, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए था कि मोटिवेशन, सेंटर खराब होगा ना तो और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है, उसके बाद क्लीन फैसिलिटी है कि नहीं है, ये सब क्राइटेरिया होते हैं कि वो साफ सुथरा है कि नहीं है, और उसके बाद लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट है कि नहीं है, ठीक है ना, इन सब चीजें पे। तो अब एनटीए ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है इन सारी गाइडलाइंस को लेके, क्योंकि बहुत जगह ये गाइडलाइन जो है फॉलो नहीं की थी। सबसे पहली बात वही है कि इतना ग्रेस मार्किंग जो लोगों को मिली है, जो स्टूडेंट्स को मिली है, 67 स्टूडेंट्स को कहाँ से मिली है, ये मामला ऑलरेडी जो है ये पेंडिंग है,
ठीक है, ये इसकी सुनवाई हो रही है। पेपर लीक की बात करते हैं, मतलब इस बार जो नीट का एग्जाम है ना, उसको मैं बोलता हूं कि भाई दोबारा करवाइए अपनी नीट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 0.0001% भी अगर दिक्कतें हैं तो दोबारा एग्जाम होगा। काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई है। तो यही सारी चीजें हैं। एनटीए जो है, बहुत ज्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं। अभी बिहार में अगर बात करते हैं, अभी तक स्टेट पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। ओके, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले नीट के एग्जाम में गड़बड़ी और अब फिर यूजीसी नेट का एग्जाम, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो वही बता रहे स्टूडेंट से जब बात की, तो क्या आधा टाइम तो हमारा तैयारी में ही निकल जाता है, हमारी जिंदगी निकल जाती है, तो काम कैसे होगा, सोचना पड़ेगा सरकार को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।